और जब सब्जियां लगा करके लाता तो उसे जाता मार्केट में बेच करके आता, सब्जी मंडियों में बेचता, पैसे मिलते तो घर लाता। किसान की पत्नी ने कहा ऐसे ही चलता रहा गया ना तो कभी हम आगे धनवान नहीं बन पाएंगे। अच्छा महाराज, अभी जो किसान की पत्नी थी इसके अंदर अक्रूरता था। गोधूली बेला हुई, किसान से कहने लगी कल से आप मंडी नहीं जाओगे तो मंडी में जाऊंगी। किसान ने कहा चलो ठीक है भाई, किसान सीधा था। अभी जो किसान की पत्नी थी ये क्या करती थी, बाजार से दवा लाई और वो दवा ला करके जो सब्जी उगाती थी उसमें इंजेक्शन लगा दी। जो सब्जियां 4 दिन में तैयार होती थी वो 1 रात में तैयार होने लगी। अब इस प्रकार से तो भैया बढ़ने लगा कार्य। जब कार्य बढ़ने लगा तो एक दिन ही किसान की पत्नी कहती है वैसे काम नहीं चलेगा। किसान ने कहा तो बोली कि मैं तो सब्जी का काम कर रही हूँ, तुम जाया करो दूध बेच करके आया करो। क्यों? क्योंकि दूधों का काम बढ़िया चलेगा। किसान ने कहा ठीक है। किसान रोज 10 लीटर दूध खरीदता, बेचने जाता, बेच करके आता तो 10 लीटर का पैसा दे देता। किसान की पत्नी ने कहा आपसे एक भी काम नहीं होता। किसान ने कहा मतलब? कहने लगी मतलब ये है कि आप तो अपने औगड़दानी के जैसे दाने लुटाते रहते हो, अपने शंभू के जैसे। महाराज, किसान ने कहा फिर क्या करूं? किसान की पत्नी बोली मैं जाऊंगी दूध बेचने। किसान की पत्नी दूध बेचने जाने लगी और जो दूध रहता 1 लीटर में 2 लीटर पानी मिला देती। अब जिन जिन घर में दूध देकर के आती थी, महीना पूरा हुआ सब यहाँ पैसे लेकर के आई और रास्ते में धूप थी तो पेड़ के नीचे बैठ गई और बैठी ठंडी हवा चली उससे क्या गई महाराज, नींद आ गई। इतने में जो पैसे की पोटली थी एक बंदर आया उठा करके पेड़ पे चढ़ गया। अभी जी पैसे की पोटली नहीं ऊपर गई थी, होना हो ये बंदर ले गया। बंदर के हाथों में दिख रही है मेरी पोटली। अब किसान की पत्नी ने एक पत्थर उठाया और बंदर को मारा कि बंदर को मारूंगी तो पोटली फेंक देगा। और पत्थर जब मारा तो बंदर को क्रोध आ गया। बंदर ने क्या किया, पोटली इतनी तेज से फेंका कि बगल में नदी थी और उसी नदी में पैसे की पोटली बह गई। घर आई बिल्कुल मायूस होकर के। किसान ने पूछा क्या हुआ, पैसे मिल गए? तो ये कहने लगी नहीं। किसान ने कहा हुआ क्या, बताओ तो सही। तो ये कहने लगी महाराज मेरा पानी का पैसा था और पानी में ही बह गया। मतलब भक्ति भाव से कमाने वाला पैसा। आप कभी भी अपने भोजनालय में रसोई घर में भोजन बनाओ, भजन करते हुए बनाओ तो आज महाराज पूछो मत कितना आ जाएगा। इसलिए कुछ भी करो उसकी
पहले भगवान को भजा करो, भगवान के नाम का गुणानुवाद किया करो। इससे क्या होगा? इससे तन मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। कई लोग होते गंगा नहाने जाते हैं, ऊपर से तो स्नान कर लिए और अंदर यदि किसी के प्रति गलत सोच रहे हो तो क्या अंदर की गंदगियां साफ हो गई? नहीं साफ हुई ना। इसलिए तन मन दोनों शुद्ध रखना चाहिए और केवल एक ही प्रार्थना करिए कि प्रभु हम आपको नहीं पा सकते, क्योंकि शरीर तो हम आ नहीं सकते आपके पास, मरने के बाद ही आपका धाम मिलेगा। इसलिए प्रभु हम आपके पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ? आप तो हमारे पास आ सकते हो, आप तो हमें ले चल सकते हो। केवल एक ही प्रार्थना करो, सोते जागते उठते बैठते क्या